आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम वचनों में से सीख सकें। होने दे कि आज जब हम आपके वचनों में से सीखें, आज जब आपके कलाम में से सुने, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा न सके। खुदावन, मैं अपने आप को, अपने सुनने वाले हर एक लिसनर को आपके लहू में छिपाता हूँ। खुदावंद, आप हम सब की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसे एज इट इज रिलीज करें। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं बात करूंगा आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होती है, पर एक डर उनकी लाइफ में ये बना रहता है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए। जब ये चीज़ लाइफ के ऊपर हावी होती है तो चीज़ें सचमुच खराब होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों हमारी लाइफ में ये चीज़ होती है? क्यों सब कुछ स्मूथ चलने के बावजूद भी एक डर हमारे अंदर बना रहता है? मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप एक कार को ड्राइव करते हैं, आप नई कार को भी बाय कर लें, जब तक उस कार को आप गैस के साथ फिल रखेंगे, जब तक उसमें गैस होगी, जब तक उसकी बैटरी चार्ज होगी, तब तक आप उसे ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपका फ्यूल ख़त्म हो गया, अगर बैटरी ख़त्म हो गई, तो आप चाहे ब्रांड न्यू कार भी क्यों ना ले आएं, वो नहीं चलेगी। इसका मतलब ये कि हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी अपने फ्यूल को फुल रखना है, अपनी बैटरी को चार्ज रखना है। वो कैसे होगा? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में वो है फेथ, वो है विश्वास। जो मसीही लोग हैं, जो यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, उन्हें विश्वासी भी कहा जाता है। अब विश्वासी का मतलब विश्वास योग्य जो है, जो विश्वास के योग्य है और जो विश्वास करता है, जो दूसरे पे फेथ करता है। अब आपको ये लगेगा कि मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो विश्वास योग्य हूँ, पर क्या आपके पड़ोसी को ये लगता है कि आपके ऊपर वो फेथ कर सकता है, या आप अपने पड़ोसी के ऊपर फेथ करते हैं? ये इस बात को डिसाइड करेगा कि आप विश्वासी हैं या नहीं। आपको भले ही लग सकता है कि मैं बहुत फेथफुल हूँ, पर क्या दूसरों को लगता है कि वो आपके ऊपर फेथ कर सकते हैं? मेरे प्रियो, जब भी डेविल आपको डाउन करने के लिए लेके जाएगा, वो आपको एकदम से खत्म नहीं करेगा, वो आपके फेथ के ऊपर अटैक करेगा। वो आपको बोलेगा कि देख, तेरी लाइफ में ये नहीं है और ये कभी होगा नहीं, तेरे साथ ये बुरा होता आया और बुरा ही होता रहेगा। जो आपके पास अच्छा है वो उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट नहीं करने देगा। इसका मतलब वो आपके फेथ को टारगेट करेगा। अब क्या करें कि हमारा फेथ हमेशा बना रहे? मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बड़े भेद की बात को। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास एक कार है, अगर उसका फ्यूल डाउन हो गया तो आपको क्या चाहिए? कि आपको नई कार चाहिए? नहीं, आपको फ्यूल फिल अप करना है तो आप गैस स्टेशन को ढूंढते हैं। उसी तरह से क्या है वो गैस स्टेशन? जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को फिल अप रखता है। बाइबल कहती है
विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना जो है मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी लाइफ का जो विश्वास है, अगर आप चाहते हैं वो फिल अप रहे, वो बना रहे, आप फेथ में बूस्ट रहें, तो आपको परमेश्वर के कलाम को पढ़ना पड़ेगा, कलाम को सुनना पड़ेगा। ये वचन आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, जब आप उस फ्यूल से फिल अप रहेंगे, आपको चलने से, भागने से, दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। अगर आप अपनी कार में फ्यूल को फिल करके बैठे हैं, नो मैटर के बाहर बारिश हो रही है, बाहर गर्मी है, बाहर धूप है, आप अपनी कार में आराम से बैठ के आप जा सकते हैं। पर अगर बाहर मौसम बहुत अच्छा है पर आपके पास फ्यूल नहीं, तो आप चाह के भी ड्राइव नहीं कर सकते। सेम वे में आपके हालात कितने भी अच्छे हों, अगर फ्यूल नहीं है तो आप चाह के भी उन हालात को एंजॉय नहीं कर सकते। आपके अंदर वो डर बना रहेगा, पता नहीं अगली घड़ी क्या हो जाएगा। पर जब आपके अंदर विश्वास का, वो वचन का फ्यूल भरा होगा, फिर आपके आसपास का माहौल कैसा भी क्यों ना हो, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपकी बैटरी चार्ज है, आपका फ्यूल पूरी तरह से फिल हुआ है। आप निकल जाएंगे हर एक सर्कमस्टांसेस से। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए एक और वचन को पढ़ूंगा जो हमें मिलता है इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसकी पहली कुछ आयतों को। यहाँ पे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की जो रचना है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वे देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वे मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सारा जो अध्याय है, 11 अध्याय, ये फेथ के ऊपर है, ये विश्वास के ऊपर है। इसके आगे भी अगर आप पढ़ेंगे, उसमें मूसा के फेथ के बारे में लिखा, फिर अब्राहम के फेथ के बारे में लिखा, अलग अलग लोगों के फेथ के बारे में लिखा। पर क्या यहाँ पे की वर्ड है, क्या यहाँ पे वो चीज़ है जो आपको बूस्ट अप करेगी? पहली ही आयत में लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आप फेथ करते हैं, अगर आपका विश्वास जो है वो फेथ में है, आपका फेथ जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वही सच है, तो लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जो आप आशा करेंगे, जो आपके थॉट होंगे, जिसके बारे में आप सोचते हैं, आप उसको पूरा होते हुए देखेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। आज डेविल फेथ के ऊपर अटैक करता है, सबसे ज़्यादा वो फेथ के ऊपर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर फेथ के ऊपर अटैक किया गया तो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आपकी लाइफ में सब कुछ कितना ही स्मूथ क्यों ना हो, पर अगर आपका फेथ डगमगा गया, अगर आपका फेथ गिर गया, तो फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आपका फेथ जो है पूरा है, अगर आपका फ्यूल जो पूरा है, अगर आपकी बैटरी पूरी तरह से विश्वास में चार्ज है, तो कोई मायने नहीं करता कि आपके हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है। आप बड़े आराम से उन चीज़ों में से निकल जाएंगे। रोमन्स की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, विश्वास जो है आपके मन में है, पर अपने मुंह से जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, वो विश्वास खत्म हो जाता है। डेविल सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के ऊपर अटैक करता है, वो फेथ के ऊपर अटैक करता है। आप बीमार थे, आपने प्रार्थना की, आप हील हो गए, आपने वचन को ग्रहण किया, आप हील हो गए, आपने चर्च में आके प्रार्थना करवाई, आप हील हो गए, आपको पता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप उस सिचुएशन से निकल चुके हैं। पर फिर भी जब भी आप अकेले में होंगे, जब भी आप संगति से अलग हो जाएंगे, जब आप वचन से अलग हो जाएंगे, डेविल आपको थॉट देगा, नहीं तू अब भी बीमार है, तू अब भी ट्रबल में है, अब भी तू प्रॉब्लम में है। जब उस चीज़ के ऊपर आप मेडिटेट करेंगे, आप सचमुच उसमें फिर से फंस जाएंगे। पर अगर आप विश्वास के साथ, वचन के साथ जुड़े रहेंगे, आपको
पता है कि परमेश्वर जिसने मुझे बनाया वो मुझे चंगा भी कर सकता है, छुड़ा भी सकता है, और वो मुझे हील कर चुका है, क्योंकि बाइबल कहती तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब आप इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करते रहेंगे, एवरी डे वचन के साथ जुड़े रहेंगे, तो बाइबल कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसीलिए मैं आपको पहले भी बताता आया हूं कि यीशु मसीह ने जो कहा उस पर हमें ध्यान देना। उसने कहा इस बात को ध्यान से देखो, तुम क्या सुनते हो, तुम किससे सुनते हो। हालेलुया। जब भी डेविल अटैक करेगा वो आपके विश्वास के ऊपर करेगा, वो फेथ के ऊपर करेगा। वो अगर आपको गिराएगा, वो एकदम से नहीं गिराएगा, वो आपके फेथ को गिरा देगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया रोमन्स की किताब 10 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि उसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब हम देखते तो कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, मुंह से कुछ और बोलते हैं। आप कभी भी अपनी डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग को नहीं ले सकते, आपके हालात चेंज नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो विश्वास आपके मन में है, जब तक अपने मुंह से उसको आप अंगीकार नहीं करेंगे, मुंह से बोलेंगे नहीं, वो विश्वास कभी भी काम नहीं करेगा। जो कुछ आपके दिमाग में है, अगर आप किसी पेंटर की बात करें जो अच्छा पेंटर है, पेंटिंग को करता है, उसके माइंड में अगर आप उसे बोलेंगे कि नेचर की मुझे पेंटिंग चाहिए, अगर आप उसके माइंड में सोचें तो वो बहुत अच्छी चीज़ों को सोच के बैठा होगा। उसके दिमाग में बहुत अच्छा चल रहा होगा कि मैं ये चीज़ों को पेंटिंग में बना दूंगा, ऐसी चीज़ों को मैं बना दूंगा और ये बहुत सुंदर लगेंगी, उसके माइंड में चल रही होंगी। पर जब तक उसको वो कैनवस के ऊपर बना नहीं देगा, तब तक आप नहीं देख सकते कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसी तरह से आपके माइंड में जो कुछ भी है कि हाँ परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है, मुझे हील कर सकता है, मेरी फैमिली को बचा सकता है, मेरे लिए इन चीजों में से मुझे निकाल सकता है, जब तक आप उसको मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, वो कभी भी आप उसको देख नहीं पाएंगे। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने बोला कि अंधियारा उज्याले से अलग करो, पवित्र आत्मा ने वैसा ही किया। लिखा है परमेश्वर ने अंधियारे को रात, उजाले को दिन कहा और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने हर रोज एवरीडे चीजों को बोला और वो बनती गई। यही बात, यही अथॉरिटी, यही पावर परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही चीजें बनती जाएंगी अगर हम फेथ रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज डेविल अटैक करता है तो वो सबसे ज़्यादा वो आपके फेथ के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उसको पता है अगर आपके फेथ के ऊपर अटैक किया, अगर आपने चीज़ों को गलत कन्फेशन करना शुरू कर दिया, आप चाह के भी उसमें से नहीं निकल सकते। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और अध्याय को जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसकी 17 वर्ष से आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, वहां पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसकी भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए। जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं ये जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो फिर से जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो फिर भी वो जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास रखता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। मेरे प्रियो, हम इस वाक्य को जानते हैं। जब लाजर मर गया, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। यीशु मसीह जब उसके 4 दिन के बाद जब मरियम और मार्था उसकी बहनों से मिलने के लिए आए, तो लिखा है कि मार्था यीशु मसीह के पास आके बोलती, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। और उसने कहा, मैं अब भी जानती हूँ कि अगर तू अब भी प्रार्थना करे, परमेश्वर से कुछ मांगे, वो तुझे देगा। मेरे प्रिय, ये उसका फेथ था। पर जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, मार्था
पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पे फेथ करेगा वो नहीं मरेगा। वो एक स्पिरिचुअल बात कर रहे थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरियम ने ये बात को जानने के बावजूद कि यही वो मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, जो कुछ ये बोलेगा वो होगा, वो जानती थी अगर ये बोल देगा यीशु मसीह कि लाजर मुर्दों में से जी उठ, तो वो जी उठेगा। पर उसके बावजूद डेविल ने उसके फेथ के ऊपर अटैक किया और उसने अपने मुंह से बोला कि हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि ये पुनरुत्थान के दिन होगा, जब वाकई ही मुर्दे जी उठेंगे, जो यीशु मसीह के साथ जाने वाले होंगे, तो उनमें मेरा भाई जी उठेगा। मेरे प्रियो, ये वो मार्था है जिसने अपनी आंखों से चमत्कार देखे। ये वो मार्था है जिसने अपनी आंखों से बड़े बड़े कामों को देखा। उसने कहा, अगर आपके लिए आखिरी आयत को फिर से पढ़ूं, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का मसीह पुत्र जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। आप इमेजिन करो, वो सब चीजों को जानती थी, देखती थी, उसके बावजूद वो क्या बोल रही है, मेरा भाई पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। मेरे प्रियो, वो ये भी बोल सकती थी कि हाँ अभी आप ऐसा बोलेंगे और मेरा भाई बाहर आ जाएगा। पर डेविल ने उसके फेथ के ऊपर अटैक किया। उसने अपने मुंह से ये नहीं बोला। ये अलग बात है कि यीशु मसीह ने, क्योंकि लाजर जो था उससे यीशु मसीह प्रेम करते थे, यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को बोला, लाजर बाहर आ जा। वो पट्टियों से बंधा हुआ कब्र से बाहर आ गया, वो जीवित हो गया। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मार्था और मरियम जो यीशु मसीह के साथ रहती थी, जिन्होंने चमत्कार देखे, डेविल ने उनके फेथ के ऊपर अटैक किया। उन्होंने नहीं कहा, यीशु मसीह हम तुझे नहीं जानते, तू पहले नहीं आया, अब चला जा। इसी तरह से बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में बहुत लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। लोग अविश्वासी नहीं हो जाएंगे, पर प्यार ठंडा पड़ जाएगा, विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। आज आपका विश्वास तो है, पर वो ठंडा पड़ चुका है। आपको लगता तो है कि हाँ सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, पर आज भी आपके चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मुंह से अंगीकार नहीं करते। मैंने आपको इनवाइट किया था इस 23 जुलाई में, जो चर्च की 9th एनिवर्सरी थी। बहुत से लोग आए और आप में से जितने लोग आए उन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया, कैसे परमेश्वर ने लोगों को छुआ, परमेश्वर ने लोगों को हील किया। हमारे पास लाइव टेस्टिमनीज थी उस दिन। जो लोग आए, कितने लोगों ने उस टेस्टिमनीज को सुना, जिनकी खुद की लाइफ में काम भले नहीं भी हुआ, पर उन्होंने दूसरों की टेस्टिमनीज को सुना। जो एक माता आई थी, उसकी आंखों से पानी बहना नहीं बंद होता था कितने सालों से। जब प्रार्थना की गई, इंस्टेंटली परमेश्वर ने उसे हील किया, इंस्टेंटली, और वो बिल्कुल ठीक है अब तक। उसकी और भी ट्रबल्स थी उसकी बॉडी में, परमेश्वर ने उसे छुआ और वो बिल्कुल हील हुई। कैसे वो हील हुई? बाइबल कहती विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल एक जीवित वचन की किताब है। बाइबल एक किस्से कहानियों की किताब नहीं, बाइबल एक जीवित वचन है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को लिख के अपने श्वास को फूंका। ये जीवित वचन है। जब इसको बोला जाता है ये काम करता है। मेरे प्रियो, पर अब बात ये है कि आप कितना विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर। वो माँ जो थी वो दूर से आई थी, वो फेथ के साथ आई थी कि हाँ आज मैं हील होके जाऊंगी, और परमेश्वर ने उसे छुआ, वो हील हुई। कितनी और टेस्टिमनीज हमने सुनी। एक बहन ने आके बताया 12 साल से उसके पैरों पे स्वेलिंग थी, 12 साल से पैरों में स्वेलिंग जो कभी हील नहीं हुई, और परमेश्वर ने उसे छुआ और इंस्टेंटली परमेश्वर ने उसे हील किया। अब कोई स्वेलिंग उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज बता रहा हूं, पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं, आप हील भी हो सकते हैं, आप डिलीवर भी हो सकते हैं, आप छूट भी सकते हैं, आपके हालात चेंज हो सकते हैं। हालेलुया। किसी ने अपने कर्जे की टेस्टिमनी दी कि पुश्तों से हमारे सिर के ऊपर कर्जा था। ये एक दुष्ट आत्मा है कर्जे की, जो कभी उसके परदादा और दादा और बाप के ऊपर थी, पर प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उनको आजाद किया और आज वो कर्जे से फ्री हैं। कई लोगों के डाइवोर्स कैंसिल हो गए। मेरे प्रियो, ये विश्वास है, ये फेथ है। अब ऐसा नहीं कि आप बोलो कि मुझे ये करके दिखाओ, क्योंकि करने वाला कोई इंसान नहीं, करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। पर मैं आपको क्या बताता हूँ, डेविल आपके फेथ के ऊपर अटैक करता है।
है। जब जब आपके फेथ के ऊपर अटैक होता है, आप गिर जाते हैं, आप लूज कर देते हैं। पर क्या करें उस टाइम? मैंने आपको बताया, जब आपकी कार को आप एक बार पूरी तरह से फिल कर लेते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार टैंक फुल करने के बाद वो कभी कम नहीं होगा। अगर आप उसको यूज करेंगे वो कम होगा, और जब वो कम होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रीफिल करें। जैसे ही आप रीफिल करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, आप कहीं भी जा सकते हैं। उसी तरह से जब आपका फेथ कमजोर होने पे है, उसको रीफिल करो। एवरी डे बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, संगति करो। बाइबल कहती पहली सदी की कलीसिया के लोग जो थे वो एक साथ बैठ के आराधना करते थे, स्तुति करते थे, रोटी तोड़ते थे, वचन की टीचिंग को लेते थे। ऐसा करके वो एवरीडे अपने को रीफिल करते थे। जब जब वो ऐसा करते थे, उनकी जिंदगी में काम होते थे और वो लोगों की जिंदगी में काम करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को देखना है। अगर हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल फिल रखना है, हमें अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन से भरना है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, जहां कहीं वो जाते थे वहां जाते थे, वही करते थे। उसके बावजूद अगर हम बाइबल में से देखें, उसके बावजूद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो लोग थे, जो चेले थे, वो यीशु मसीह को ही पहचान नहीं पाए। कई बार मैं आपके लिए एक और अध्याय को पढ़ सकता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 22 आयत से। यहाँ पे लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, और जब तक वे लोगों को विदा करे, वहां लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव के बीचों बीच लहरों से वो नाव डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास यानी चेलों के पास आया। चेलों ने झील पर चलते हुए उसे देखकर वो घबरा गए और कहने लगे, ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसकी और उत्तर देकर कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। ये सब चीजें को आप जानते हैं आगे कि कैसे पतरस पानी के ऊपर चला। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो चेले थे जो यीशु मसीह को जानते थे, पहचानते थे, उसके कामों को जानते थे। ये भी लोग जब पानी के ऊपर, जब नाव में जा रहे थे, जब नाव डगमगाने लगी, जब इन्होंने लहरों के ऊपर यीशु मसीह को चलते देखा, लिखा है कि वो डर गए, घबरा गए, उनका विश्वास डगमगा गया और वो यीशु मसीह को ही भूत समझने लगे। मेरे प्रियो, आपका जो बेस्ट डिवाइन हेल्पर है, आप उसी से आप डरने लगेंगे, उसी से पीछे हो जाएंगे। वचन को पढ़ना बंद कर सकते हैं, आप चर्च आना बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास जो है वो कमजोर हो गया, वो डाउन हो गया। अब क्या करें विश्वास को बढ़ाने के लिए? बाइबल कहती वचनों को पढ़ो, वचनों को क्लेम करो। यूहन्ना 14:1 में लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास बहुत जरूरी है, और डेविल आपके फेथ के ऊपर ही अटैक करता है। डेविल हमेशा फेथ के ऊपर अटैक करेगा। वो बोलेगा आपको, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, चर्च में जाने से कुछ नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आपके दिमाग में ऐसी बातें आए, मुंह खोल के इनको तोड़ो, इनको काटो। मैंने एनिवर्सरी पे भी मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो वर्ड है, जो वचन में यूज हुआ, कि अगर तुम विश्वास करते हो तो धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करो। जो मुंह वर्ड है वो ओरिजिनल ग्रीक भाषा में, जिसमें बाइबल लिखी गई, मुंह के लिए जो वर्ड यूज हुआ, वो वर्ड यूज हुआ स्वॉर्ड, यानी कि तलवार। ये तलवार परमेश्वर ने हमें दी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, ये मुंह से ऐसी तीखी बातों को बोलता है, ऐसा गलत बोलता है कि दूसरे को डिसअपॉइंट कर देता है। मेरे प्रियो, जाने अनजाने हम ऐसा बोलते हैं, पर एक्चुअली में
बाइबल बताती है मुंह के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो तलवार है। परमेश्वर ने कहा कि इस तलवार से तुम डेविल को काट सकते हो, उन थॉट्स को काट सकते हो। जब आपके माइंड में ये बातें आए कि मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती, मेरे बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, मेरा फाइनेंस कभी हील नहीं हो सकता, उसी वक्त अपने मुंह को खोल के बोलो कि ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे पराक्रमी होंगे। बाइबल कहती है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश आशीष पाएगा। बाइबल कहती है कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तुझे दूसरों के छुटकारे के लिए यूज करूंगा। जब आप इन बातों को क्लेम करेंगे, बोलेंगे, डेविल आप में से आपको छोड़ के भाग जाएगा। आपकी परिस्थितियों को वो चेंज करने से नहीं रोक सकता। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। अविश्वास आपको डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, पर जैसे ही आप विश्वास से मुंह से अंगीकार करना शुरू करेंगे, चीजें चेंज होंगी। उसे चेंज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। कितने लोगों की टेस्टिमनीज हमने सुनी उस दिन एनिवर्सरी के ऊपर, कितने लोगों की टेस्टिमनी। एक भाई जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा जकड़ी हुई थी, वो उसको लगता था कि ये पेन मेरी जान ले लेगी। प्रार्थना के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। मैं आपको ये सच्ची टेस्टिमनीज बता रहा हूं, और आप चर्च में आके मिल सकते हैं, उन लोगों से पूछ सकते हैं कैसे ये संभव है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज भी डेविल आपको बोलता है तेरी लाइफ कभी सुधर नहीं सकती, तेरा नशा कभी छूट नहीं सकता, तेरी फैमिली कभी बच नहीं सकती, अगर आज आपकी लाइफ सही भी है और वो आपको आपका पास्ट याद दिलवा के आपके विश्वास के ऊपर अटैक करता है, आप उसको उसका फ्यूचर याद दिलाओ। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, शैतान और उसके जो साथ के हैं, उसकी और के हैं, इन सब का भाग नरक और आग और गंधक की झील है। जब डेविल आपको आपका पास्ट याद दिलाए, उसको उसका फ्यूचर याद दिलाओ, और यीशु मसीह के नाम से अपने मुंह को खोलो और उसे डांटो और फ्री हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे, और आज से अब से आप फ्री होंगे अपने डर से, अपने भय से, अपनी सारी ट्रबल और बीमारी से। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दया करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आपके कलाम में से हमने देखा कि विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। ये आपके कलाम में लिखा है खुदावंद, और आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और अगर वो बीमार है वो उठ के खड़ा हो जाएगा। खुदावंद, आज इन वचनों को मैं आपके लोगों की लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। इन सब की जो बीमारी है, जो कमजोरी है, जो ट्रबल है, जो भी इनकी डिप्रेशन है, जो भी एंजाइटी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं हर बीमारी को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को डांटता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इन लोगों को फ्री करता हूं। कर्जे का आत्मा इनको छोड़ के चला जाए, तेरे लोग फ्री होने पाए। बीमारी का आत्मा इनको छोड़ के चला जाए, एंजाइटी का, डिप्रेशन का आत्मा इनको छोड़े और चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और तेरे लोग फ्री होने पाए खुदावंद। जैसे अब तक हमने सैकड़ों और खुदावंद कितनी ही गवाहियों को हमने आज तक सुना है, आज खुदावंद एक बार फिर से इन लोगों की जिंदगियों में से बहुत सी गवाहियां हम लेने पाए। तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए और फ्री कर दे खुदावंद, हर बीमारी से, हर ट्रबल से, हर एक एंजाइटी से, हर एक डिप्रेशन से तेरे लोग आजाद होने पाए और आपका नाम महिमा पाने पाए। खुदावंद, मैं तेरे लोगों को एक बार फिर से ब्लेस करता हूं, तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे, और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250, 6044540101। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी कंसर्न है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं asianchurchofchristvancouverbc@gmail.com। और
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके अगर आप मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।